कहानी शुरू होती है। यह बात है 2017 की। मैं विक्रांत शर्मा दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ता था। मेरे पिता की एक सरकारी पोस्टिंग थी और उस साल हमें नोएडा के सेक्टर 22 में एक नया फ्लैट आवंटित हुआ। यह इमारत बशराब नई नहीं थी, पुरानी सी, ऊंची और शांत। निवासी कम थे। हमें फ्लैट मिला 5वीं मंजिल पर। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी रात कुछ अजीब होने लगा। पहली रात, सीढ़ियों की चाप। हमने शिफ्टिंग के पहले दिन थकान में गुजारा। जैसे ही रात के 11 बजे सब सो गए, मैं अपने कमरे में सोने ही वाला था कि बाहर सीढ़ियों से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। मैं चौंक गया। 5वां हमारे अलावा कोई नहीं रहता था। मैंने दरवाजे की झिरी से देखा, बाहर कोई नहीं था। आवाज कुछ लम्हों बाद गायब हो गई। मैंने सोचा शायद वहम है। दूसरी रात, साया दरवाजे के बाहर। गली रात, वही आवाज बाहर आई जैसे कोई नंगे पांव सीढ़ियां चढ़ रहा हो। अब की बार कदमों की आवाज मेरे दरवाजे के पास आकर रुकी। मैंने हिम्मत करके पीप होल से बाहर देखा। कोई साया था, बिल्कुल साकित। न हरकत न सांस, बस मौजूद। घी का एक बोझल एहसास। मैंने दरवाजा नहीं खोला और तभी साया धीरे से वापस जाने लगा। आवाजें नीचे जाती चली गईं। तीसरी रात, डर का चरम। उस रात मैंने बाहर वाली लाइट जलाकर सोया, मगर आधी रात को रोशनी बुझ गई। फिर वही आवाज आई, थक थक बक के बार। आवाज मेरे कमरे के अंदर से आई। मैं जैसे सुन हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुली और ठंडी हवा के साथ एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ये मेरा घर है। मैं चीख नहीं पाया। आवाज आई, तुम चले क्यों नहीं जाते? चौथा दिन, रहस्य खुला। सुबह मैंने बिल्डिंग के पुराने चौकीदार से पूछा, क्या यहाँ कुछ अजीब हुआ है कभी? वह आहिस्ता से बोला, 5वीं मंजिल पर कई साल पहले एक नौजवान ने आत्महत्या की थी। उसका फ्लैट वही था जो अब आपको दिया गया है। तब से लोग आते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। मैंने सब समझ लिया था। हमने उसी दिन शाम को घर छोड़ने का फैसला किया। आज भी जब मैं शाम 7 बजे के बाद सीढ़ियों की चाप सुनता हूं या बंद दरवाजे के बाहर कोई साया खड़ा महसूस करता हूं, तो मुझे वो पुरानी आवाज याद आती है। ये मेरा घर है,